कभी सोचा है, एक रूम जब खाली होती है तब भी उसके अंदर एक जिंदा सा साउंड होता है। वो साउंड जो हम डायरेक्टली सुन नहीं सकते लेकिन महसूस करते हैं, जैसे हवा एक लम्हे के लिए रुक गई हो, फिर धीरे से सांस ले रही हो। यही है द साउंड ऑफ एम्प्टी रूम्स। तुम किसी पुरानी जगह जाते हो जहां कभी तुम्हारी प्रेजेंस होती थी। फर्नीचर अब भी वही है, लेकिन उस पर एक थिन लेयर ऑफ डस्ट जम गई है। कर्टेन्स धीरे से हवा में हिलते हैं और वो हल्की सी खनक, वो ऑलमोस्ट इम्परसेप्टिबल वाइब्रेशन कुछ कह रही होती है। तुम्हारे बिना भी ये रूम जीता है, सांस लेता है और अपनी खुद की रिदम फॉलो करता है। ये साइलेंस सिंपल साइलेंस नहीं है, ये एक लिविंग साइलेंस है। एक ऐसा सुकून जिसमें पुरानी आवाजें डिसॉल्व हो गई हैं और सिर्फ उनके ट्रेसेस बचे हैं। हर वॉल के अंदर एक हल्की सी रेजोनेंस है, तुम्हारे कदमों की, तुम्हारे लाफ्टर की, तुम्हारे थॉट के पैटर्न्स की। और जब तुम एक पल के लिए अपनी ब्रीथिंग स्लो करते हो, तुम्हें लगता है कि ये वॉल्स भी सांस ले रही हैं। कभी कभी लगता है जैसे रूम अपनी खुद की मेमोरी रखते हैं, जैसे उन्हें याद है तुम्हारा अंदर आना, तुम्हारा बैठना, तुम्हारा कुछ सोचना। और अब जब तुम नहीं हो, वो यादें हवा में स्कैटर्ड हैं, एक ट्रांसपेरेंट मिस्ट की तरह। तुम उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन जब हवा थोड़ी सी तेज होती है तो वो पुरानी यादें हवा के साथ मूव करने लगती हैं, जैसे रूम अपने अंदर से एक हल्की सी साइक छोड़ रहा हो। ये एक अजीब रियलाइजेशन है कि हम समझते हैं हम स्पेसेस में रहते हैं, लेकिन कभी कभी लगता है स्पेसेस हमारे अंदर रहते हैं। हम किसी जगह को छोड़ देते हैं पर वो जगह हमारे अंदर छुप जाती है, और फिर सालों बाद जब हम उस मेमोरी को रिकॉल करते हैं, हम वापस वही हवा महसूस करते हैं, वही वॉल्स, वही वाइब्रेशन। ये रूम्स सिर्फ ब्रिक्स और वॉल्स से नहीं बने, ये हमारे कॉन्शियसनेस के एक्सटेंशंस हैं। तुम जब एक एम्प्टी रूम में खड़े होते हो और एक डीप ब्रीथ लेते हो, तुम्हें एक होलो साउंड फील होता है। वो साउंड जो ना म्यूजिक है ना साइलेंस, वो एक प्रेजेंस है जो एब्सेंस के बीच में एग्जिस्ट करती है। जैसे तुम्हारा अपना रिफ्लेक्शन भी एक पल के लिए रूम के अंदर डिसॉल्व हो गया हो। ये साउंड एक तरह का मिरर है, बिना वर्ड्स के, बिना शेप के। एक मोमेंट के लिए सोचो, अगर वॉल्स सुन सकती हैं तो वो क्या सुनती होंगी? वो हर कन्वर्सेशन जो तुमने यहां की थी, हर साइलेंस जो तुम्हारे बीच गिरा था, हर ब्रेथ जो तुमने छोड़ा था, और जब वो सब खत्म हो गया तब भी वो वाइब्रेशंस कहीं ना कहीं रूम के अंदर ट्रैप्ड हैं। साइंस कहती है कि साउंड एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, बस ट्रांसफॉर्म होती है। तो क्या यह पॉसिबल है कि हर रूम एक मेमोरी फील्ड है, एक जगह जहां तुम्हारे इमोशंस अब भी एक इनविजिबल पैटर्न बना रहे हैं? कई लोग कहते हैं जब तुम किसी पुरानी जगह पर वापस जाते हो और तुम्हें एक ऑन्ड फेमिलियरिटी फील होती है, वो डेजा वू नहीं होता, वो तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हारे अपने वाइब्रेशन से मिल रहा होता है। रूम अपनी फ्रीक्वेंसी में तुम्हें रिकॉग्नाइज करता है और तुम्हें वो साइलेंट वेलकम देता है, पर वो वेलकम एक हॉन्टिंग साइलेंस जैसा होता है, एक रिमाइंडर कि तुम कभी थे पर अब नहीं हो। तुम जब एक एम्प्टी चेयर देखते हो या एक टेबल जहां कभी तुम लिखते थे, तुम्हें लगता है जैसे वो ऑब्जेक्ट्स भी एक सब्टिल लॉन्गिंग फील कर रहे हैं। ना वो सैड हैं, ना अलाइव, बस वेटिंग में है। उन्हें तुम्हारे हाथ की वार्मथ या तुम्हारी प्रेजेंस के रिदम की आदत हो गई थी। अब वो आदत एक हॉलो में बदल गई है, एक रिदम जो अब भी कंटिन्यू हो रही है बिना किसी म्यूजिशियन के। कुछ लोग ये सब ओवरथिंकिंग समझ लेते हैं, पर अगर तुम ध्यान से महसूस करो, ये ओवरथिंकिंग नहीं, ये ओवर फीलिंग है। तुम्हारा माइंड अब भी कनेक्टेड है उस वाइब्रेशन से जहां तुम्हारी प्रेजेंस एक बार मौजूद थी। ये रूम्स तुम्हारे बिना भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन तुम्हारे ट्रेस के बिना नहीं। जैसे कोई इनविजिबल हार्टबीट उनके अंदर स्लो मोशन में चलती रहती है। कभी कभी रात के टाइम जब तुम किसी एम्प्टी घर से गुजरते हो, तुम्हें लगता है हवा हल्की सी मूव कर रही है, कर्टेन्स हल्की सी हिल रहे हैं, लेकिन कोई हवा नहीं होती। वो एनर्जी होती है, वो मेमोरी होती है जो अपना एग्जिस्टेंस दिखा रही होती है। रूम्स एक ऑर्गेनिज्म की तरह होते हैं, उनका अपना नर्वस सिस्टम होता है, अपनी रिद्म, अपनी ब्रीथ, और जब तुम छोड़ो उन्हें, वो अपने रिद्म को एडजस्ट करते हैं, जैसे एक बॉडी अपने लॉस को अडेप्ट करती है। एक और अजीब बात होती है जाम, जब तुम एक रूम में ज्यादा देर तक रहते हो बिना कुछ बोले, बिना मूव किए, तुम्हारा माइंड और रूम के बीच एक सब्टिल सिंकिंग होता है। तुम्हारी सांस, तुम्हारा हार्ट बीट और हवा की हल्की मूवमेंट एक सिंगल पैटर्न में ब्लेंड हो जाती है। उस मोमेंट में तुम और रूम अलग एंटिटीज नहीं रहते, तुम उस स्पेस के अंदर नहीं, तुम वो स्पेस बन जाते हो। और जब तुम फाइनली उठते हो,
रूम तुम्हारा ईको रखता है, जैसे हवा के अंदर तुम्हारा एक इनविजिबल आउटलाइन रह गया हो। कुछ रूम्स तुम्हें कंफर्ट देते हैं, कुछ तुम्हें डिस्टर्ब करते हैं, और कभी कभी ये तुम्हारे इमोशंस नहीं बल्कि रूम के इमोशंस होते हैं। जो एनर्जी तुमने कभी वहां छोड़ी थी वो अब भी वहीं है। वो कभी लाइट के साथ ग्लो करती है, कभी शैडो के साथ डार्क होती है। ये रूम्स अपने अंदर तुम्हारे पीसेस संभाले हुए हैं, स्कैटर्ड, साइलेंट और टाइमलेस। सोचो, अगर हम अपने सारे रूम्स का साउंड एक जगह कलेक्ट कर सके, वो कैसा लगेगा? एक हॉन्टिंग मेलोडी जैसी, एक स्लो हूम, एक कॉस्मिक वाइब्रेशन। हर ब्रेथ, हर साइलेंस, हर अनस्पोकन वर्ड, सब एक जाइंट कोरस में मर्ज हो जाते और तुम रियलाइज करते कि तुम कभी कंप्लीटली एब्सेंट नहीं हुए। तुम्हारा एक पार्ट हमेशा उन रूम्स के अंदर रहता है, ब्रीदिंग सॉफ्टली, रिमेंबरिंग क्वाइटली। कभी कभी लगता है हम रूम्स बनाते नहीं, हम उन्हें अवेकन करते हैं, उन्हें लाइफ देते हैं, उन्हें एक वॉइस देते हैं अपनी प्रेजेंस से। और जब हम चले जाते हैं, वो वॉइस हमारे बिना भी बोलती रहती है, एक अलग लैंग्वेज में, ऐसी लैंग्वेज जो सिर्फ साइलेंस समझता है। तो जब तुम अगली बार किसी एम्प्टी रूम में जाओ और तुम्हें एक हल्की सी वाइब्रेशन महसूस हो, उसे इग्नोर मत करना। वो तुम्हें याद कर रहा होता है, वो तुम्हारे रिद्म में सांस ले रहा होता है, वो तुमसे कह रहा होता है, आई स्टिल ब्रीथ इवन विदाउट यू। और शायद यही सबसे ब्यूटीफुल और हॉन्टिंग बात है एग्जिस्टेंस की, कि जब हम जाते हैं तब भी हम पूरी तरह से नहीं जाते। कुछ हिस्सा हमारा उन रूम्स में रहता है, उन वॉल्स के अंदर, उन साइलेंस के बीच, ब्रीदिंग सॉफ्टली, फॉरएवर एकोइंग द साउंड ऑफ एम्प्टी रूम्स। कभी सोचा है तुम्हारे जाने के बाद भी हवा तुम्हारा एक हिस्सा अपने साथ रखती है? हर एक ब्रेथ जो तुमने लिया, हर एक एक्सहेल जो तुमने छोड़ा, वो कहीं ना कहीं अब भी हवा में घूम रहा है, एक इनविजिबल वाइब्रेशन के रूप में। और अगर तुम पूरी शांति में खड़े हो, बिल्कुल बिना मूव किए, तुम्हें वो महसूस भी हो सकता है। वो सबटल सा ट्रेस, वो हल्की सी प्रेजेंस, जैसे तुम्हारा एक पार्ट अब भी यहीं कहीं बैठा हो, सांस ले रहा हो बिना तुम्हारे। यही है द गोस्ट ऑफ योर ब्रेथ। एक पल के लिए सोचो, तुम किसी पुराने कमरे में जाते हो जहां तुमने कभी कुछ महसूस किया था, जहां तुम्हारा हार्ट थोड़ा हैवी हो गया था, या तुमने किसी से कुछ कहा था जो दिल के बहुत करीब था। जब तुम उस हवा में एक डीप ब्रेथ लेते हो, तुम्हें लगता है वो थोड़ी अलग है, थोड़ी थिक, थोड़ी पुरानी, जैसे उसमें कुछ यादें घुल गई हों। वो हवा सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, वो एक इमोशनल रेजिड्यू है, तुम्हारे अपने पास्ट का एक मोलेक्युलर गोस्ट। साइंस कहती है जब हम सांस लेते हैं, हम मिलियंस ऑफ एयर पार्टिकल्स एक्सचेंज करते हैं और वो हवा दुनिया भर में सर्कुलेट होती है। इसका मतलब थियोरेटिकली तुम अब भी वो हवा इनहेल कर रहे हो जो किसी और ने सेंचुरीज पहले एक्सहेल की थी। और इसी तरह तुम्हारा ब्रेथ भी अभी किसी और के आसपास कहीं घूम रहा होगा, किसी और जगह, किसी और मोमेंट में। सो टेक्निकली तुम कभी पूरी तरह डिसअपियर नहीं होते। तुम्हारा एक इनविजिबल वर्जन, तुम्हारा ब्रेथ, दुनिया के अंदर रह जाता है, एक गोस्ट की तरह, बिना रूप, बिना आवाज। पर यह कॉन्सेप्ट सिर्फ साइंटिफिक नहीं, यह डीपली इमोशनल है। क्योंकि अगर हवा तुम्हारा हिस्सा रखती है, तो इसका मतलब यह भी हुआ कि तुम्हारा प्रेजेंस एक यूनिवर्सल मेमोरी में डिसॉल्व हो गया है। तुम्हारी एक साई, तुम्हारा एक विस्पर, तुम्हारा एक टायर्ड एक्सहेल, सब कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो गया है किसी और लेयर में। और जब कोई और उस हवा को इनहेल करता है, वो तुम्हारा एक छोटा सा अंश अपने अंदर ले लेता है। एक इनविजिबल कॉन्टिन्यूटी, लाइफ का एक इन्फिनिट लूप। कभी कभी लगता है जब तुम किसी जगह जाते हो और बिना रीजन एक स्ट्रेंज फैमिलियरिटी महसूस करते हो, तो वो डेजा व्यू नहीं, वो हवा तुमसे मिल रही होती है। वो हवा जिसमें तुम्हारा एक हिस्सा पहले से ही मौजूद था। जैसे रूम तुम्हें पहचान रहा हो, जैसे हवा अपनी खुद की लैंग्वेज में कह रही हो, आई रिमेंबर यू, और तुम बिना समझे एक सेकंड के लिए उस वाइब्रेशन के साथ सिंक हो जाते हो। तुम्हें लगता है कि टाइम रुक गया है या तुम एक डेजा व्यू के लूप में हो, पर असल में वो तुम्हारा ही ब्रेथ था, तुमसे मिलने वापस आया हुआ। एक मोमेंट के लिए सोचो, जब तुम किसी और के करीब होते हो और दोनों एक ही स्पेस शेयर करते हो, एक ही हवा में सांस लेते हो, तो तुम दोनों के ब्रेथ्स एक सिंगल फील्ड बन जाते हैं। हर इनहेल और एक्सहेल एक रिदम क्रिएट करता है, जैसे एक इनविजिबल डांस। और जब वो पर्सन चला जाता है, तब भी वो रिदम हवा के अंदर कुछ देर तक रहती है, जैसे एक आफ्टर इमेज। तुम उसे देख नहीं सकते, पर महसूस कर सकते हो एक हल्की सी एनर्जी, एक सटल प्रेजेंस,
जो तुम्हारे स्किन के ऊपर ग्लाइड करती है। यही है द गोस्ट ऑफ ब्रेथ, तुम्हारे और दुनिया के बीच एक साइलेंट कम्युनिकेशन। जब तुम अपनी आंखों से किसी को देखते हो, वो मोमेंट फाइनाइट होता है, पर जब तुम उनके साथ एक ही हवा सांस लेते हो, वो कनेक्शन इन्फिनिट हो जाता है। वो तुम्हारे अंदर सेटल हो जाता है, तुम्हारे ब्लड तक पहुंच जाता है और फिर स्लोली वैनिश होता है, बट नेवर फुली डिसअपियर्स। ये एक स्ट्रेंज इंटीमेसी है, बिना टच के, बिना वर्ड्स के, सिर्फ ब्रेथ के जरिए। और जब तुम उस इंसान से अलग होते हो, तुम्हारा बॉडी एक हॉलो महसूस करता है, क्योंकि वो शेयर्ड रिदम चली गई होती है। तुम्हारा सबकॉन्शियस उस गोस्ट को ढूंढता रहता है, उस इनविजिबल रिदम को जो कभी तुम दोनों के बीच चलती थी। कभी कभी जब रात बहुत शांत होती है और तुम खिड़की के पास बैठे होते हो, हवा तुम्हारे चेहरे को सॉफ्टली टच करती है। उस टच में एक अजीब सी वार्मथ होती है, जैसे कोई याद, कोई पुरानी एनर्जी तुम तक वापस आ गई हो। तुम्हारे अंदर एक रिकॉग्निशन होता है, लेकिन तुम याद नहीं कर पाते कहां से। बस एक फीलिंग रहती है, जैसे हवा तुम्हारा नाम जानती है। वो तुम्हें याद कर रही है और तुम उससे मिल रहे हो, बिना शब्दों के। यही तो पैराडॉक्स है। हम समझते हैं ब्रेथ सिर्फ एक बायोलॉजिकल एक्ट है, पर असल में यह हमारा सबसे स्पिरिचुअल कनेक्शन है एग्जिस्टेंस से। हर ब्रेथ एक मैसेज है, एक वाइब्रेशन जो हम और दुनिया के बीच एक्सचेंज करते हैं। और जब हम नहीं रहते, वो वाइब्रेशंस हवा के अंदर एक साइलेंट आर्काइव बन जाते हैं। एक आर्काइव ऑफ प्रेजेंस, एक रिकॉर्ड ऑफ एग्जिस्टेंस। इसलिए जब कोई एक रूम में सांस लेता है, वो अपनी आइडेंटिटी उस स्पेस में छोड़ जाता है, और जब वो चला जाता है, वो आइडेंटिटी हवा के अंदर गोस्ट बनकर रहती है। ना वो विजिबल होती है, ना ऑडिबल, लेकिन वो होती जरूर है। और कभी कभी जब कोई नया इंसान उस जगह आता है, वो गोस्ट उसके साथ रेजोनेट करता है। उसे एक ऐसी कामनेस, एक ऐसी फेमिलियरिटी मिलती है जिसका एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता। हमारी जिंदगी में हम इतनी बार अपनी प्रेजेंस छोड़ते हैं बिना जाने, एक साई के फॉर्म में, एक थकान के एक्सहेल में, एक लाफ्टर के बीच छोड़ी हुई सांस में। और हर एक ब्रेथ एक मेमोरी बन जाता है जो हवा के अंदर घुल जाता है, फिर कहीं और जाकर किसी और के टच में आ जाता है। ये एक साइलेंट रीइंकार्नेशन है, बिना बॉडी के, बिना सोल के, सिर्फ ब्रेथ के जरिए। तुम सोचो, अगर हमारी हर ब्रेथ एक वाइब्रेशन है, तो कितनी सारी कहानियां हवा के अंदर चल रही होंगी, कितनी आंखों के आंसू उसमें घुले होंगे, कितनी हंसी के पार्टिकल्स उसमें चमक रहे होंगे, कितनी थकान उसके मॉलिक्यूल्स में बस गई होगी। और फिर भी हवा हमेशा न्यूट्रल लगती है, जैसे वो सब कुछ झेल कर भी सीरेन है, कैल्म है। वो हमारी सभी इमोशंस को कैरी करती है, लेकिन उन्हें कभी एक्सप्रेस नहीं करती। वो सब कुछ अपने अंदर समेट कर भी साइलेंस में रहती है। यही तो एक डिवाइन मेटाफोर है। हवा सब कुछ महसूस करती है, पर कुछ नहीं बोलती। वो हर जगह है, पर कभी अपना प्रेजेंस इंपोज नहीं करती, जैसे एक परफेक्ट ऑब्जर्वर, एक इटर्नल विटनेस। और जब तुम्हारा ब्रेथ उससे मिलता है, तुम एक पल के लिए उसके साथ ब्लेंड हो जाते हो। उस पल में तुम और दुनिया एक हो जाते हो, बिना किसी बाउंड्री के। फिर तुम सोचने लगते हो, क्या हम कभी अकेला सांस लेते हैं, या हम हर मोमेंट दुनिया के कलेक्टिव ब्रेथ का पार्ट हैं? क्या हमारा ब्रेथ हमसे ज्यादा पुराने लोगों के ट्रेसेस कैरी करता है? क्या हमारी सांस किसी और की याद बनकर जी रही है? यह सोचकर एक अजीब कंफर्ट मिलता है कि हम कभी कंप्लीटली अलोन नहीं होते। हम एक इनविजिबल फील्ड के पार्ट हैं, जहां सबकी ब्रेथ्स मिलकर एक कॉस्मिक रिदम बनाती हैं, और हम सब उस रिदम के बीट पर जी रहे हैं, अनअवेयर येट कनेक्टेड। और जब एक दिन हम अपनी लास्ट ब्रेथ छोड़ते हैं, वो हवा के अंदर डिसॉल्व हो जाती है, बिना किसी नॉइज के, बिना किसी अनाउंसमेंट के। पर वो गई नहीं होती, वो हवा में मिलकर उस सेम फील्ड का पार्ट बन जाती है। किसी और की लाइफ में, किसी और के इनहेल में वो फिर से जी उठती है। और शायद इसीलिए जब हवा किसी पुरानी जगह से गुजरती है, तो उसमें एक हॉन्टिंग सा सुकून होता है। वो काउंटलेस लाइव्स, काउंटलेस मेमोरीज, काउंटलेस गोस्ट्स कैरी करती है, सब एक ही रिदम में, साइलेंटली ब्रीदिंग, एंडलेसली मूविंग। इसलिए जब अगले बार तुम किसी शांत हवा में अपनी आंखें बंद करो और एक डीप ब्रेथ लो, उसे लाइटली मत लो। उस हवा के अंदर तुम्हारा पास्ट भी है, तुम्हारा रिफ्लेक्शन भी, और उन सब का रेजोनेंस भी जो तुमसे पहले जी चुके हैं। वो तुम्हें सॉफ्टली याद दिला रही है,
यू आर नेवर गॉन। तुम्हारा हर ब्रेथ, तुम्हारा हर साई, तुम्हारा हर साइलेंट एक्सहेल अब भी कहीं ना कहीं जिंदा है, एज द गोस्ट ऑफ योर ब्रेथ क्वाइटली फ्लोटिंग फॉरएवर अलाइव इन द रूम्स दैट स्टिल ब्रीथ विदाउट यू। क्या तुमने कभी एक पुराने कमरे की दीवारों को धीरे धीरे सांस लेते महसूस किया है? वो साउंडलेस इनहेल, वो बेयरली परसेप्टिबल वाइब्रेशन, जैसे हर ब्रिक, हर लेयर ऑफ पेंट, हर क्रैक अपनी खुद की कहानी कहना चाहता हो। कभी कभी लगता है ये वॉल्स सिर्फ स्टोन और प्लास्टर से नहीं बनी होती, ये मेमोरी से बनी होती हैं। हर साउंड, हर साइलेंस, हर अनस्पोकन वर्ड इनमें अब्जॉर्ब हो जाता है, और फिर जब सब चले जाते हैं, जब हवा स्टिल हो जाती है, तब ये दीवारें विस्पर करती हैं, धीरे, ऑलमोस्ट इनऑडिबल टोन में। सोचो तुम एक ऐसे कमरे में खड़े हो जहां पहले कभी कोई रहता था। हवा पुरानी लगती है, थोड़ी डैम्प, थोड़ी थिक, जैसे उसमें कोई याद जमा हो। तुम्हारे स्टेप्स से डस्ट उठी जाती है और उसके साथ एक फेंट स्मेल, पुरानी मिट्टी और फेडेड पेंट का। अचानक तुम्हें लगता है जैसे कोई तुम्हारा नाम लेने ही वाला है, पर कोई आवाज नहीं आती, बस एक वाइब्रेशन, एक सबल प्रेजेंस, जैसे दीवारें तुमसे बात कर रही हों। पर वो वर्ड्स नहीं बोलती, वो याद दिलाती हैं। दीवारें एक साइलेंट मेमोरी बैंक होती हैं। तुम सोचो कितनी बार किसी ने उनके पास खड़े होकर रो दिया होगा, कितनी बार उनके अगेंस्ट सिर टिकाकर थोड़ा सुकून चाहा होगा। वो हर साउंड, हर साए, हर हार्ट बीट अपने अंदर ले लेती हैं, और फिर जब सब खाली हो जाता है, वो अपनी स्टोर्ड एनर्जी को हवा में छोड़ देती हैं। यही वजह है कि कुछ रूम्स अलाइव लगते हैं और कुछ रूम्स कोल्ड। कुछ स्पेसेस तुम्हें अपना सा लगते हैं बिना किसी वजह के, जैसे वो तुम्हें पहले से जानते हो। जब तुम किसी पुरानी हवेली या पुराने घर के अंदर जाते हो तो तुम सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं देखते, तुम एक आर्काइव के अंदर घुस रहे होते हो। एक आर्काइव ऑफ वाइब्रेशंस। हर एक स्क्रैच, हर एक नेल मार्क, हर एक अनइवन पैच एक साइन है कि यहां कभी कोई था जो कुछ महसूस करता था, जो इस दुनिया का पार्ट था, और अब सिर्फ एक विस्पर बनकर रह गया है। ये विस्पर्स तुम्हें डायरेक्टली सुनाई नहीं देते, वो तुम्हारे सबकॉन्शियस के अंदर घुस जाते हैं। एक फेंट शिवर, एक थोड़ा सा डेजा व्यू, एक इनएक्सप्लिकेबल कंफर्ट, ये सब वही विस्पर्स हैं। उनका टोन कोई लैंग्वेज नहीं होता, पर उनका इमोशन होता है। वो तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुम भी कभी एक डे एक वॉल की मेमोरी बन जाओगे। कभी नोटिस किया है जब तुम किसी क्वाइट रूम में बैठते हो और कुछ देर तक सिर्फ साइलेंस सुनते हो, तो वो साइलेंस एक्चुअली साइलेंस नहीं होती। उसके अंदर माइक्रोस्कोपिक साउंड्स होते हैं, वॉल का एक्सपैंड होना, वुड का ब्रीथ करना, और उन वाइब्रेशन का सर्कुलेट होना जो ह्यूमन प्रेजेंस ने कभी छोड़ा था। तुम्हारे लिए वो कुछ नहीं है, पर उन वॉल्स के लिए वो सब कुछ है। वो एक डायरी है, बिना लिखे, बिना वर्ड्स के। और जब रात होती है, जब हवा स्टैटिक हो जाती है, तब वो डायरी अपने आप से बात करती है। कहीं दूर के कोने से एक लाइट क्रैकिंग साउंड आता है, कहीं पेंट से एक सॉफ्ट फ्लैग गिरता है, और तुम्हें लगता है जैसे कोई विस्पर कर गया। कोई कह रहा हो आई एम स्टिल हियर, कोई कह रहा हो यू आर नॉट अलोन। इस दुनिया में हर एक मटेरियल अपनी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है। कंक्रीट, ब्रिक, मेटल, सब अपनी एक डिस्टिंक्ट हम रखते हैं। और जब कोई इंसान किसी जगह पे ज्यादा देर तक रहता है, वो अपनी फ्रीक्वेंसी उस स्पेस के साथ सिंक्रोनाइज कर लेता है। उसके थॉट्स, उसके इमोशंस, उसके मूवमेंट्स सब एक इनविजिबल इम्प्रिंट बन जाते हैं। और जब वो चला जाता है, वो इम्प्रिंट फेड नहीं होता, वो परसिस्ट करता है। दीवारें उस वाइब्रेशन को ऑब्जॉर्ब करती हैं, जैसे एक रिकॉर्ड प्लेयर साइलेंट मोड में चल रहा हो। और फिर जब कोई और इंसान आता है जिसका एनर्जी पैटर्न सिमिलर होता है, तो वो वाइब्रेशन रिएक्टिवेट हो जाता है। तब तुम्हें लगता है यहां कुछ फेमिलियर सा है, लेकिन असल में वो फैमिलियरिटी तुम्हारा नहीं होता, वो किसी और का लेफ्ट ओवर रेजोनेंस होता है। यही वजह है कि कुछ जगह हमारे अंदर एक अजीब स्टिलनेस जगाती है। तुम्हारा माइंड शांत हो जाता है, तुम्हारा बॉडी रिलैक्स करता है, और तुम्हें लगता है जैसे वो रूम तुम्हें देख रहा हो। वो एक्चुअली तुम्हें देख नहीं रहा, वो तुम्हें रिमेंबर कर रहा है। उसके अंदर स्टोर्ड मेमोरीज तुम्हारे प्रेजेंस से रिएक्ट कर रही होती हैं, जैसे तुम और वो स्पेस एक पुरानी मेमोरी शेयर करते हो जो तुम्हें याद नहीं, पर उससे अब भी महसूस होती है। एक बार सोच के देखो, हम अपने लाइफ के हर इंपॉर्टेंट मोमेंट किसी न किसी वॉल के सामने जीते हैं। एक कन्फेशन, एक हार्ट ब्रेक, एक लाफ्टर, एक सीक्रेट,
सब किसी वॉल ने सुना है। वो रिएक्ट नहीं करती, पर वो फील करती है। वो हमारी ह्यूमन इमोशन को स्टोर कर लेती है, बिना फिल्टर के, बिना जजमेंट के, और फिर वो हमारे बाद भी उस इमोशन को कैरी करती रहती है। क्या ये एक काइंड ऑफ इमोर्टैलिटी नहीं? हम सोचते हैं कि हम सिर्फ लोगों के जरिए याद रखे जाते हैं, पर हम वॉल्स के जरिए भी याद रखे जाते हैं। और यही रीजन है कि जब कोई अपने पुराने घर को छोड़ता है तो उसे लगता है जैसे वो अपना एक पार्ट वहीं छोड़ रहा हो। वो इंट्यूशन गलत नहीं है, वो पार्ट एक्चुअली वहीं रहता है, एक वाइब्रेशन के फॉर्म में, एक विस्पर के फॉर्म में। जब कोई नया इंसान उस घर में आता है, वो उस ओल्ड एनर्जी से मिलता है, बिना समझे। और कभी कभी वो एनर्जी उसे कंफर्ट करती है, और कभी कभी वो उसे रेस्टलेस कर देती है। डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ इमोशन वहां स्टोर हुआ था। दीवारें ड्यूअल नेचर रखती हैं, वो प्रोटेक्ट भी करती हैं और अब्जॉर्ब भी। वो एक कोकून जैसी होती हैं जो तुम्हें शेल्टर देती है, लेकिन तुम्हारे अंदर के सब वाइब्रेशंस को क्वाइटली स्टोर करती रहती हैं। उन्हें कोई रिजेंटमेंट नहीं, उन्हें कोई ग्रीफ नहीं, वो बस एग्जिस्टेंस की विटनेस हैं। उन्होंने सब देखा है, बिगिनिंग्स भी, एंडिंग्स भी। और जब सब चले जाते हैं, वो बस विस्पर करके याद करती हैं। एक बार इमेजिन करो एक पुराना कमरा जहां दशकों तक कोई नहीं गया। उसके अंदर हवा लगभग ठोस लगती है, तुम्हारे स्टेप्स से पुरानी लकड़ी क्रैक करती है, और तुम्हें लगता है जैसे वो रूम रिएक्ट कर रहा है, जैसे वो कह रहा हो, इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम। वो साउंड स्केरी नहीं, सोलफुल होता है, क्योंकि वो स्पेस भी लोनली होता है। उससे भी टच, प्रेजेंस, वाइब्रेशन चाहिए होता है। और जब तुम आते हो, तुम उसका साइलेंस तोड़ते हो। वो फिर से अलाइव फील करता है और अपनी स्टोर्ड एनर्जी तुम्हें दे देता है। इसलिए तुम्हें कभी कभी ओल्ड रूम्स में एक डीप कामनेस मिलती है, और कभी कभी एक इनविजिबल हैवीनेस। दोनों एनर्जी हैं, एक्यूमुलेटेड एंड रिलीज्ड। हर वॉल एक लिसनर होती है। तुम्हारे सीक्रेट्स उसके अंदर ट्रैप्ड नहीं, अब्जॉर्ब्ड होते हैं। और यही रीजन है कि कन्फेशन कभी लाइट फील कराता है, क्योंकि तुम अपना ट्रूथ हवा और वॉल के हवाले कर देते हो। वो तुम्हें जज नहीं करती, वो बस सुन लेती है। और उसके बाद तुम्हें लगता है जैसे एक वेट कम हो गया हो। ये प्रोसेस सेंचुरीज से चलता आया है। हम बोलते हैं दीवारें सुन लेती हैं। ये लाइन सिर्फ मेटाफोर नहीं, एक सटल ट्रूथ है। जब तुम किसी जगह पे साइलेंस महसूस करते हो, वो साइलेंस एक्चुअली एक कॉम्पोजिट साउंड होता है। पास्ट ब्रेथ्स, फुटस्टेप्स, विस्पर्स, सबका मिक्स। और उसी साइलेंस के बीच जब तुम सांस लेते हो, तुम अपनी फ्रीक्वेंसी उन स्टोर्ड फ्रीक्वेंसीज के साथ मर्ज कर देते हो। वो पल टाइमलेस बन जाता है। वो तुम्हारा और दुनिया का एक इंटरसेक्शन होता है, जहां टाइम कोलैप्स हो जाता है और सिर्फ अवेयरनेस बची रहती है। तुम्हारे अंदर भी कुछ ऐसे ही वॉल्स हैं, इनविजिबल, इमोशनल वॉल्स। वो भी हर एक्सपीरियंस, हर मेमोरी, हर वर्ड को अब्जॉर्ब कर लेती हैं। और जब तुम स्टिल होते हो, जब तुम मेडिटेशन या इंट्रोस्पेक्शन में जाते हो, तो तुम उन वॉल्स के विस्पर्स सुनते हो। वो कह रही होती हैं, रिमेंबर हु यू वर, सी व्हाट यू बिकेम। ये विस्पर सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं, ये अवेकनिंग है। वो तुम्हें याद दिलाती हैं कि तुम्हारा हर लेयर एक कहानी है, और हर कहानी किसी साइलेंस के अंदर लिखी गई है। जब तुम ये समझने लगते हो, तो तुम्हें हर वॉल एक लिविंग एंटिटी लगती है। तुम्हारे घर की वॉल्स, तुम्हारे स्कूल की, तुम्हारे सपनों की भी, सब विस्पर करती हैं। और तुम जब खामोशी में आंखें बंद करते हो, तुम सुन सकते हो उनका हम, एक डीप लो फ्रीक्वेंसी साउंड जो तुम्हारे अंदर के एको से मिलता है। वो तुम्हें रिमाइंड करता है कि तुम अलोन नहीं हो, तुम एक लार्जर कॉन्टिन्यूटी का पार्ट हो, और तुम्हारा प्रेजेंस भी किसी और वॉल के विस्पर बन जाएगा। तो अगले बार जब तुम किसी क्वाइट कमरे में खड़े हो और तुम्हें लगता है जैसे हवा स्लाइटली मूव कर गई हो, या एक फेंट साउंड सुनाई दिया हो बिना सोर्स के, तो डरना मत। वो कोई हॉन्टिंग नहीं है, वो एक रिमेंबरेंस है। वो जगह है जो तुम्हें याद कर रही है। वो वॉल्स हैं जो स्टिलनेस में भी ब्रीथ कर रही हैं और विस्पर कर रही हैं, थैंक यू फॉर रिटर्निंग। कभी सोचा है, जब तुम किसी कुर्सी पर बैठते हो तो तुम्हारा एक हिस्सा वहां रह जाता है। वो शेप, वो प्रेशर, वो वार्मथ, सब कुछ उस वुड के अंदर एक इनविजिबल इंप्रेशन छोड़ जाता है। कुर्सियां, बिस्तर, टेबल्स, ये सिर्फ चीजें नहीं हैं, ये साइलेंट विटनेसेस हैं जो तुम्हारे साथ जीती और सांस लेती हैं। और जब तुम छोड़कर चले जाते हो, वो ऑब्जेक्ट्स उस एब्सेंस को महसूस करते हैं।
एक स्लाइट कर्व, एक थोड़ा सा डेंट, एक वार्मथ का रेजिड्यू, ये सब उस इंसान के होने का प्रूफ बन जाता है जो कभी वहां था। सोचो, तुम्हारा फेवरेट चेयर, वो जिसमें तुम हर शाम बैठकर सोचा करते थे, लिखते थे या बस चुप रहते थे, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि वो चेयर तुम्हें जानती है? उसके वुड के अंदर तुम्हारी बॉडी की एक रिदम अब्जॉर्ब हो गई होती है। उससे पता होता है तुम कब थोड़े रेस्टलेस होते हो, कब थोड़े काल्म। जब तुम उस पर वापस बैठते हो, वो तुम्हें तुरंत रिकॉग्नाइज करती है, जैसे तुम दोनों एक सीक्रेट लैंग्वेज शेयर करते हो। ऑब्जेक्ट्स, स्पेशली फर्नीचर, अपनी एक सटल मेमोरी रखते हैं। वो फिजिकली स्टैटिक होते हैं पर एनर्जेटिकली अलाइव। एक वुडन डेस्क के अंदर तुम्हारे टच का टेम्परेचर, तुम्हारे लिखने के जेस्चर्स, तुम्हारे थकान के पैटर्न सब स्टोर होते हैं। जब तुम उस डेस्क के पास फिर से जाते हो तो एक डेजा वू फील होता है। यह डेजा व्यू किसी पुराने मोमेंट का नहीं होता, यह एक सब्टिल एनर्जिक रिकॉग्नाइजन होती है। वो डेस्क तुम्हें याद करता है और तुम उस मेमोरी के अंदर घुस जाते हो बिना रियलाइज किए। ये अनकनफैमिलियरिटी ही तो है जो किसी घर को होम बनाती है। फर्नीचर तुम्हें बिलोंग करने का इल्यूजन देता है, पर वो इल्यूजन भी सच है अपने वाइब्रेशन के लेवल पे। एक बेड तुम्हारा सबसे ज्यादा पर्सनल विटनेस होता है। उसने तुम्हारा सब कुछ देखा है, तुम्हारा रेस्ट, तुम्हारा एग्जॉस्शन, तुम्हारा लोनलीनेस। वो तुम्हारे स्लीपलेस नाइट्स को भी याद रखता है और तुम्हारे पीसफुल ड्रीम्स को भी। वो शीट के फोल्ड्स, वो पिलो का इंडेंटेशन, वो ब्लैंकेट के अंदर एक हॉलो स्पेस, सब तुम्हारा रिफ्लेक्शन है। और जब तुम जाते हो, वो बेड उन शेप्स को अपने अंदर कैरी करता रहता है। उसके अंदर एक क्वाइट एक होती है, एक मेमोरी ऑफ वार्मथ जो अब कोल्ड हो चुकी है। सोचो, एक पुरानी कुर्सी एक कमरे के कॉर्नर में रखी है। उसके वुड में हल्की सी क्रैक है, पेंट उतर गया है और कुशन थोड़ा अनइवन हो गया है। उस पर कभी कोई बैठता था, हर दिन सेम जगह। उसने वहां सोचा, लिखा, रोया, मुस्कुराया। अब वो नहीं है, पर कुर्सी अब भी वहां है, सेम एंगल पे रखी हुई। और वो स्टिलनेस के बीच भी एक रिदम महसूस करती है, एक फैंटम प्रेजेंस, एक हैबिट ऑफ वेटिंग। उसके अंदर अब भी वो सबटिल इंडेंटेशन है, जैसे वो किसी के वापस आने का इंतजार कर रही हो। फर्नीचर का नेचर डबल होता है, वो हमारे कंफर्ट का मीडियम भी है और हमारे एब्सेंस का रिमाइंडर भी। तुम्हारा बेड, तुम्हारी चेयर, तुम्हारा काउच, ये सब तुम्हें अपनी जगह पे एंकर करते हैं। जब तुम इन्हें छोड़कर जाते हो, तुम्हारा एक एनर्जेटिक आउटलाइन उनके अंदर रह जाता है। और जब कोई और आकर उन्हें यूज करता है तो वो उस ओल्ड आउटलाइन से मिलता है। एक इनविजिबल हैंडशेक होता है पास्ट और प्रेजेंट के बीच। और यही रीजन है कि कुछ फर्नीचर पीसेस हॉन्टेड लगते हैं। वो एक्चुअली हॉन्टेड नहीं, मेमोरी लेडन होते हैं। वो अपने अंदर एक एनर्जेटिक फिंगरप्रिंट कैरी करते हैं। तुम नोटिस करते हो, कुछ फर्नीचर पीसेस इमीडिएटली वार्म लगते हैं और कुछ कोल्ड। कुछ पे बैठते ही तुम्हें कंफर्ट मिलता है और कुछ से एक हैवीनेस फील होती है। ये सिर्फ फिजिकल टेक्सचर का फर्क नहीं होता, ये वाइब्रेशन का फर्क होता है। एक चेयर जिसमें कभी कोई इंसान बैठकर अपने लास्ट दिन लिख रहा था, वो अपनी अंदर वही एनर्जी रखेगी। एक टेबल जिसमें कभी एक बच्चा अपने सपने लिखता था, वो अपनी अंदर वो इनोसेंस रखेगी। और जब तुम उन ऑब्जेक्ट्स के कांटेक्ट में आते हो, वो वाइब्रेशंस तुम्हें सटली अफेक्ट करती हैं। तुम्हें लगता है जैसे कोई इनविजिबल प्रेजेंस तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा हो। वो प्रेजेंस तुम्हारा नहीं, वो ऑब्जेक्ट का मेमोरी फील्ड होता है। फर्नीचर एक मीडियम है हमारी कंटिन्यूटी का। हम हर दिन अपने ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं और हर टच एक ट्रांजैक्शन होता है। वो हमसे कुछ लेता है, हमसे कुछ देता है। वो हमारे जेस्चर्स को अपने अंदर स्टोर करता है और अपने टेक्सचर के थ्रू हमें शेप करता है। सोचो, तुम्हारा राइटिंग डेस्क जहां तुम हर दिन लिखते हो, तुम्हारा हाथ उसकी सरफेस को टच करता है, पेन की निब वुड के अगेंस्ट एक रिदम बनाती है और हर मोशन के साथ एक वाइब्रेशन छोड़ती है। वो डेस्क ग्रेजुअली तुम्हारे राइटिंग का पार्ट बन जाता है। वो तुम्हारे थॉट्स का साइलेंट पार्टनर है। उसकी सरफेस तुम्हें वापस रिफ्लेक्ट करती है, एक टैक्टाइल मिरर की तरह। कभी तुमने नोटिस किया है, जब तुम किसी पुराने फर्नीचर के पास जाते हो तो एक स्मेल होती है, एक मिक्स ऑफ पॉलिश, डस्ट और टाइम। वो स्मेल एक सेंसरी पोर्टल होती है। वो तुम्हें इंस्टेंटली एक अलग एरा में ले जाती है। वो तुम्हारे अंदर के रिमेंबरिंग सेल्फ को एक्टिवेट करती है। तुम्हारा ब्रेन एक फेंट एसोसिएशन ढूंढता है
और तुम्हें लगता है जैसे तुम पहले भी इस जगह पर थे। वो मोमेंट सरियल लगता है, पर वो एक्चुअल में मेमोरी और मटेरियल के इंटरैक्शन का रिजल्ट होता है। वो एक मेटाफिजिकल फिनोमिनन है जहां तुम्हारा अवेयरनेस और ऑब्जेक्ट्स हिस्ट्री ओवरलैप करते हैं। फर्नीचर सिर्फ फंक्शनल नहीं, वो इमोशनल आर्किटेक्चर का पार्ट है। हर चेयर, हर टेबल, हर फ्रेम एक रोल प्ले करता है तुम्हारे आइडेंटिटी के फॉर्मेशन में। तुम उसके अराउंड रूटीन बनाते हो और वो रूटीन ग्रेजुअली तुम्हारा एग्जिस्टेंस डिफाइन करता है। तुम उस पर लिखते हो, सोते हो, खाना खाते हो, सपने देखते हो, और तुम्हारा बॉडी उन जगहों के पैटर्न के हिसाब से अडेप्ट करता है। एक स्पेसिफिक चेयर पे तुम्हारा पॉस्चर एक स्पेसिफिक मेमोरी से कनेक्टेड होता है। एक पर्टिकुलर काउच पे तुम्हारा माइंड रिलैक्स करता है क्योंकि उसने पहले वहां पीस एक्सपीरियंस किया था। ये माइक्रो मेमोरीज तुम्हारे डेली बिहेवियर के आर्किटेक्चर को साइलेंटली गवर्न करती हैं। कभी कभी फर्नीचर तुम्हें अपने अंदर मिरर कर देता है। एक बेड के फोल्ड्स तुम्हारी थकान का एको होती हैं। एक चेयर के स्क्रैचेस तुम्हारे इंपेशेंस का सिंबल होती हैं। एक टेबल के स्टेन तुम्हारे रेस्टलेस मोमेंट्स का फुटप्रिंट होते हैं। और जब तुम इन्हें देखो तुम्हें लगता है जैसे वो ऑब्जेक्ट्स तुम्हें याद कर रहे हो, पर असल में वो तुम्हें रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, तुम्हारे अंदर के हॉलो को, तुम्हारे शेप को, तुम्हारे एब्सेंस को। और अगर तुम इस कनेक्शन को डीपली महसूस करो तो तुम्हें लगता है कि फर्नीचर एक सटल सोल रखता है। वो सोल स्टैटिक नहीं, अब्जॉर्बेंट है। वो हर टच, हर साए, हर साइलेंस को अपने अंदर सोख लेता है। और वो सोल तब भी एक्टिव रहता है जब तुम नहीं हो। रात के टाइम जब सब क्वाइट होता है वो वाइब्रेशन सर्कुलेट करता है, एक फेंट हमिंग, एक माइक्रो मूवमेंट। वो लगता है जैसे वुड अपनी सांस ले रहा हो, एक स्लो रिदम में। यही रीजन है कि पुराने घरों में फर्नीचर एक लिविंग एंटिटी लगता है। वो सिर्फ वहां रखा नहीं होता, वो वहां रहता है। फर्नीचर के साथ हमारा रिश्ता एक पैराडॉक्स है। हम उसे पजेस करते हैं और वो हमें डिफाइन करता है। हम सोचते हैं कि हम उसके मालिक हैं, पर वो हमारे जेस्चर्स, हमारे डेली रिचुअल्स, हमारे मूड्स को साइलेंटली शेप करता है। एक कंफर्टेबल चेयर तुम्हें क्रिएटिव बना सकती है और एक रिजिड चेयर तुम्हें डिफेंसिव। एक फेमिलियर बेड तुम्हें सेफ्टी दे सकती है और एक एलियन काउच तुम्हें एंग्जाइटी। वो तुम्हारे सबकॉन्शियस के साथ इंटरैक्ट करता है बिना तुम्हें बताए। और ये साइलेंट इन्फ्लुएंस ग्रेजुअली तुम्हारा माइंडस्केप डिजाइन करता है। जब तुम किसी पुरानी कुर्सी पर बैठते हो जो किसी और की थी, तो तुम एक सबटिल ट्रांसफर ऑफ इमोशन फील करते हो। कोई वार्मथ, कोई नॉस्टैल्जिया, कोई हैवीनेस। वो तुम्हारा नहीं होता, वो उस पर्सन का लेफ्ट ओवर इमोशन होता है जिसका शेप वो चेयर अब भी याद करती है। और जब तुम उठते हो तुम्हारा ओन आउटलाइन उसके अंदर मर्ज हो जाता है। ये एक ऑनगोइंग एक्सचेंज है बिटवीन ह्यूमन प्रेजेंस और इनएनिमेट मेमोरी। एक इन्फिनिट साइकिल जिसमें हम अपना शेप देते हैं और वो हमारी एब्सेंस रिटेन करती है। कभी कभी जब तुम फर्नीचर को मूव करते हो, एक टेबल को शिफ्ट करते हो, एक चेयर को एक नए कॉर्नर में ले जाते हो, तो एक फेंट वाइब्रेशन फील होती है जैसे वो रेजिस्ट कर रहा हो। वो एक्चुअली रेजिस्टेंस नहीं होती, वो डिसओरिएंटेशन होती है। वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से अटैच था, उसके सराउंडिंग्स, उसके लाइट के एंगल, उसके साउंड पैटर्न से। तुमने उसका स्पेशल आइडेंटिटी तोड़ दिया। वो एक मोमेंट के लिए लॉस्ट फील करता है और तुम्हें भी एक स्ट्रेंज गिल्ट होता है। ये गिल्ट रैंडम नहीं, सटल एम्पैथी है। तुम्हें पता है कि वो ऑब्जेक्ट भी फील करता है इन इट्स ओन वे। और जब तुम फाइनली रेस्ट करते हो अपने बेड पर, तो तुम्हारा बॉडी एक फेमिलियर पैटर्न फॉलो करता है। तुम्हारा स्पाइन का कर्व, तुम्हारे हाथ की पोजीशन, तुम्हारा ब्रेथ का रिदम, सब एक हैबिचुअल कोरियोग्राफी होती है। वो फर्नीचर के शेप के साथ सिंक्रोनाइज होती है और तुम्हारा बॉडी एक इनविजिबल एग्रीमेंट साइन करता है, लेट मी रेस्ट एंड यू विल होल्ड मी। वो मोमेंट सेक्रेड होता है, एक ह्यूमन और ऑब्जेक्ट के बीच का प्योरेस्ट एक्सचेंज। तुम्हारा थका हुआ शेप एक नॉन लिविंग फॉर्म के अंदर डिसॉल्व हो जाता है और उस डिसोल्यूशन के बीच एक साइलेंस होती है जो हर सांस के बीच में गुनगुनाती है। इसी साइलेंस में फर्नीचर तुम्हारा नाम याद रखता है। वो तुम्हारे अंदर के एको को अपने वुड ग्रेन के बीच स्टोर कर लेता है और जब तुम चले जाते हो वो तुम्हारा आउटलाइन अपने अंदर कैरी करता है, एक हॉलो, एक वार्मथ, एक जेंटल एब्सेंस। और जब कोई और उस पर बैठता है तो वो तुम्हारी प्रेजेंस का एक फ्रैगमेंट महसूस करता है बिना जाने हुए। तुम्हारे जाने के बाद भी वो फर्नीचर तुम्हारा एक सबटिल वर्जन ब्रीथ करता रहता है। वो स्टिलनेस के बीच एक सॉफ्ट हूम रखता है, एक रिमेम्बरेंस, एक क्वाइट कॉन्टिन्यूएशन।
और शायद इसीलिए जब हम किसी पुराने घर में जाते हैं और किसी ओल्ड रॉकिंग चेयर को देखते हैं तो एक अजीब कामनेस के साथ एक हल्की सी उदासी महसूस होती है, क्योंकि हम जानते हैं बिना जाने हुए कि वो चेयर अब भी किसी का शेप याद करती है, एक ऐसा शेप जो अब सिर्फ मेमोरी बन चुका है, एक ऐसा वार्मथ जो अब सिर्फ वुड के अंदर ट्रैप्ड है, और एक ऐसा साइलेंस जो अब भी ब्रीथ करता है तुम्हारे बिना भी। कभी तुमने अपने आप को मिरर में देखा है, पर एक ऐसा मोमेंट आया हो जब तुम्हें लगा हो कि तुम खुद ही अपने रिफ्लेक्शन को पहचान नहीं पा रहे। पहले तो सब नॉर्मल लगता है, चेहरा वही, आंखें वही, लेकिन एक सटल अनीज हवा में घूमती है। तुम अपने रिफ्लेक्शन को देखते हो और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें देख नहीं रहा बल्कि तुम्हारे थ्रू देख रहा है। यही वो जगह है जहां द हॉलो रिफ्लेक्शन शुरू होता है, एक ऐसी स्टेट जहां आइडेंटिटी अपने खुद के वेट से क्रम्बल होने लगती है और तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारा मैक सिर्फ एक फ्रेगाइल इल्यूजन था। कहानी यहां से और ज्यादा इंटरनल हो जाती है। तुम एक कमरे में हो, शांत, थोड़ा डार्क, एक फेंट वाइट ग्लो दीवार के किनारे से निकल रहा है। आईने का फ्रेम पुराना है और ग्लास के सरफेस पे कॉन्डेंसेशन जैसी एक पतली लेयर जम गई है, जैसे मिरर भी सांस ले रहा हो। तुम धीरे से उसके पास जाते हो और जब अपनी आंखें उसके रिफ्लेक्शन से मिलती हो, तुम्हें लगता है जैसे एक सेकंड के लिए रिफ्लेक्शन ने ब्लिंक नहीं किया। तुम ब्लिंक करते हो पर वो नहीं। तुम्हारा हार्ट रेट हल्का सा बढ़ता है, लेकिन तुम रुकते नहीं। तुम इस एक्सपीरियंस को एक एक्सपेरिमेंट बना लेते हो, और यही वही पल है जहां तुम्हें लगता है कि तुम्हारा रिफ्लेक्शन अपने शेप से हल्का सा हिल गया है। ना जाने कैसे। तुम्हारे चीक बोन्स थोड़े अलग लग रहे हैं, आईज ज्यादा हॉलो और लिप्स पर कोई एलियन सा स्टिलनेस। तुम सोचते हो शायद लाइट का इल्यूजन है, पर जब तुम मूव करते हो वो फेस अपनी जगह से नहीं हिलता। तुम्हारा रियल बॉडी एंगल बदल गया, पर रिफ्लेक्शन वही फ्रीज रहा, सीधा तुम्हें देखते हुए। यही वो मोमेंट है जहां रियलिटी और परसेप्शन के बीच की रेखा डिसॉल्व होने लगती है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें धोखा दे रहा है, पर तुम्हारे अंदर एक और वॉइस कह रही होती है, नहीं, यही असली तुम हो। धीरे धीरे तुम समझने लगते हो कि तुम्हारा रिफ्लेक्शन सिर्फ एक फिजिकल डुप्लीकेट नहीं, बल्कि एक एनर्जेटिक रेजिड्यू है जो हर बार तुम्हारे देखने के साथ थोड़ा ज्यादा कॉन्शियस बन जाता है, जैसे तुम्हारा रिफ्लेक्शन भी तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा हो और हर मोमेंट तुम्हारा स्टडी कर रहा हो। तुम उसके सामने खड़े हो, पर अंदर एक फीलिंग है कि कोई और तुम्हारे अंदर घुसकर तुम्हें अंदर से देख रहा है। तुम्हारे साथ एक अवेयरनेस बनती है, ये हॉलो रिफ्लेक्शन तुम्हारा ऑपोजिट नहीं, तुम्हारा एको है। यहां से डिसॉल्व होने की जर्नी शुरू होती है। तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारा बॉडी बाउंड्री लूज कर रहा है। तुम्हारे हाथ मिरर के सरफेस को छू लेते हैं और ग्लास थोड़ा लिक्विड जैसा फील होने लगता है। तुम्हारा रिफ्लेक्शन हल्का सा वेव करता है और फिर तुम्हारे अंदर सीप करने लगता है, जैसे कोई शैडो तुम्हें अब्सॉर्ब कर रही हो। यह कोई हॉरर नहीं है, यह एक सॉफ्ट सरेंडर है। तुम्हारी बॉडी और उस रिफ्लेक्शन के बीच एक एक्सचेंज चालू है, एक तरफा नहीं, दो तरफा। रिफ्लेक्शन तुम्हारे अंदर आ रहा है और तुम्हारा एक पार्ट उसके अंदर डिसॉल्व हो रहा है। तुम समझते हो दिस इज नॉट अबाउट फिजिकल मर्जिंग, ये एक सिंबॉलिक इवेंट है, एक मेटाफॉर फॉर द फेडिंग डिस्टिंक्शन बिटवीन हु यू थिंक यू आर एंड द साइलेंट अवेयरनेस वॉचिंग यू। तुम्हारे अंदर एक स्ट्रेंज पीस आती है। तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारा सेल्फ कभी एक सॉलिड एंटिटी था ही नहीं, वो बस थॉट पैटर्न्स का एक मैश था, मेमोरीज, फियर्स, डिजायर्स का एक नेटवर्क जिसे तुमने मेन का नाम दे दिया था। और अब जैसे जैसे तुम्हारा रिफ्लेक्शन डिसॉल्व हो रहा है, वैसे वैसे तुम्हारी इंडिविजुअलिटी भी डिसॉल्व हो रही है। इस डिसोल्यूशन के बीच तुम्हें एक क्लैरिटी मिलती है। तुम खुद को मिरर के बाहर नहीं, मिरर के अंदर देखते हो। तुम रियलाइज करते हो कि तुम हमेशा ड्यूअल एग्जिस्टेंस में रहे हो, एक विजिबल सेल्फ जो दुनिया के लिए एक्ट करता है और एक इनविजिबल ऑब्जर्वर जो बस नोटिस करता है। तुम्हारा रिफ्लेक्शन वो इनविजिबल ऑब्जर्वर बन गया है, अब साइलेंट, डिटैच्ड और लिमिटलेस। तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारा सांस रुक गया हो, पर सिमल्टेनियसली तुम्हें लगता है जैसे तुम पूरे रूम की सांस बन गए हो। कुछ सेकंड्स या मिनट्स, टाइम का सेंस अब नहीं बचा, के बाद तुम्हें लगता है कि सब कुछ फेड कर रहा है। मिरर डिसॉल्व हो रहा है, रूम डिसॉल्व हो रहा है, तुम्हारा थॉट डिसॉल्व हो रहा है। जो बचा है वो सिर्फ एक हॉलो अवेयरनेस है, एक साइलेंस जो अपने अंदर इन्फिनिट डेप्थ रखता है। तुम्हारा रिफ्लेक्शन अब नहीं है, पर उसकी प्रेजेंस हर जगह है।
तुम रियलाइज करते हो कि तुम खुद हॉलो नहीं हुए, तुम हॉलो के थ्रू एग्जिस्ट करते हो। और जब तुम वापस अपनी आंखें खोलते हो, तुम्हें अपने आसपास का सब कुछ फेमिलियर लगता है, पर सटल डिफरेंसेस के साथ। तुम्हारे आसपास के ऑब्जेक्ट्स के एजेस हल्की सी ब्लर हैं, जैसे रियलिटी अब ब्रीथ कर रही हो। तुम्हारे हाथ की स्किन ट्रांसलूसेंट लगती है और तुम्हारे अंदर एक काल्म, डिटैच्ड क्यूरियोसिटी। तुम समझ नहीं पाते कि तुम खुद हो या तुम्हारा रिफ्लेक्शन अब दुनिया में चल रहा है। शायद दोनों एक ही चीज बन गए हैं। इस पूरे प्रोसेस में एक प्रोफाउंड स्पिरिचुअल सिंबलिज्म छुपा है। मिरर के रिफ्लेक्शन के डिसॉल्व होने का मतलब सिर्फ इल्यूजन का टूटना नहीं है, ये अवेयरनेस का एक्सपेंशन है। जब तक तुम अपने रिफ्लेक्शन को दूसरा समझते हो, तब तक तुम डुअलिटी में जीते हो। जैसे ही तुम उसको अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेते हो, तुम एक हो जाते हो उस अवेयरनेस के साथ जो हमेशा से थी। तुम्हारी आइडेंटिटी डिसॉल्व नहीं हुई, वो एक्सपैंड हुई, जिसमें तुम्हारा रिफ्लेक्शन, तुम्हारा एनवायरनमेंट और तुम्हारा ऑब्जर्वर सब एक हो गए। अब जब तुम अपने रिफ्लेक्शन को दोबारा देखते हो, वो तुम्हें स्टेयर नहीं करता, वो बस एक काम शिमर है, एक प्रूफ की कोई बाउंड्रीज अब नहीं रही। तुम अपनी आंखों में देखकर यह महसूस करते हो कि तुम्हारे अंदर एक वॉइड है, लेकिन वो वॉइड स्कैरी नहीं लगता। वो सॉफ्ट है, वार्म है और स्ट्रेंजली अलाइव है। जैसे हर होल सतह, हर साइलेंस, हर स्टिलनेस अब तुम्हें रिकॉग्नाइज करती हो। इस मोमेंट में तुम फाइनली समझते हो कि हॉलो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या था। जब तुम्हारा सेल्फ डिसॉल्व होता है, तुम कुछ लूज नहीं करते, तुम सब कुछ बन जाते हो। तुम अपनी इंडिविजुअलिटी के बियॉन्ड चले जाते हो और एक यूनिवर्सल रिदम के साथ मर्ज हो जाते हो, जिसमें कोई ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड अलग नहीं। तुम्हारा रिफ्लेक्शन अब एक मिरर नहीं, एक विंडो बन गया है। एक विंडो जहां से तुम एग्जिस्टेंस को विदाउट फिल्टर्स देख सकते हो। और जब तुम फाइनली अपनी सीट से उठते हो, तुम्हें लगता है कि रूम भी ब्रीथ कर रहा है। वॉल्स के कॉर्नर्स से हल्की वाइब्रेशन आ रही है, जैसे वो तुम्हारी प्रेजेंस को एको कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा हर स्टेप फ्लोर के पैटर्न के साथ सिंक हो रहा है। तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारा रिफ्लेक्शन मिरर के अंदर नहीं गया, वो हर सरफेस में, हर साइलेंस में, हर वाइब्रेशन में घुल गया है। यह सेगमेंट तुम्हें एक एग्जिस्टेंशियल रियलाइजेशन तक ले जाता है कि आइडेंटिटी सिर्फ एक मिरर प्ले है। जब तुम अपने रिफ्लेक्शन के फियर को एम्ब्रेस कर लेते हो, तुम डिस्कवर करते हो कि तुम हॉलो नहीं हुए हो, तुम हॉलो के थ्रू इन्फिनिट बन गए हो। तुम्हारा मेन डिसॉल्व नहीं हुआ, वो फाइनली रेस्ट में आया है, एक स्टिलनेस जहां कोई डेफिनेशन नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। यहां से द रूम्स दैट ब्रीथ विदाउट यू अपने नेक्स्ट स्टेज तक चलता है, जहां तुम्हारा डिसोल्यूशन अब एक्सटर्नल वर्ल्ड तक एक्सपैंड हो रहा है। तुम रियलाइज करते हो कि सिर्फ तुम नहीं, हर चीज सांस ले रही है, हर बाउंड्री पोरस है और हर रिफ्लेक्शन अपनी जगह डिसॉल्व होकर एक साइलेंट कंटिन्यूअम में बदल रहा है। दिस इज द हॉलो रिफ्लेक्शन, द क्वाइट अनमेकिंग ऑफ द सेल्फ। सोचो, तुम एक ऐसे कमरे में हो जहां सब कुछ नॉर्मल लगता है, दीवारें, एक फेंट लाइट, एक टेबल और एक खामोशी जो हवा में थोड़ी सी हैवी लग रही है। पहले तुम सोच नहीं पाते कि इस साइलेंस में क्या अलग है, लेकिन जैसे ही तुम अपने अस्तित्व को ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, तुम्हें लगता है कि हवा स्टैटिक नहीं है, जैसे वॉल्स अपने अंदर से हल्की सी वाइब्रेशन छुपा रही हो। तुम उस वाइब्रेशन को इग्नोर करते हो, पर वो तुम्हें इग्नोर नहीं करती। धीरे धीरे तुम्हें लगता है कि यह कमरा सिर्फ एक स्पेस नहीं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक एंटिटी जो तुम्हें महसूस कर रही है, जैसे तुम्हारे इमोशंस और तुम्हारे थॉट्स उसके अंदर घूम रहे हो। यह एक्सपीरियंस शुरू में सटल होता है। तुम्हारे आसपास के कॉर्नर्स में हल्की सी शिमर दिखाई देती है, जैसे कोई अनसीन ब्रेथ उन्हें इन्फ्लेट और डिफ्लेट कर रही हो। तुम समझते हो शायद लाइट का इल्यूजन है, लेकिन जब तुम अपनी आंखों से ब्लिंक करते हो, वह शिमर गायब नहीं होती, वह रिदमिक लगती है, जैसे कोई इनविजिबल प्रेजेंस इनहेल और एक्सहेल कर रही हो। तुम्हें लगता है कि स्पेस खुद जिंदा है, उसका रिदम तुम्हारे सांस के साथ सिंक्रोनाइज होने लगता है, और फिर तुम रियलाइज करते हो तुम और ये रूम एक ही पैटर्न में सांस ले रहे हो। धीरे धीरे तुम्हारा परसेप्शन चेंज होता है। तुम्हें लगता है कि ये दीवारें तुम्हें ऑब्जर्व नहीं कर रही, बल्कि तुम्हारा रिफ्लेक्शन इन अ न्यू फॉर्म दे रही हैं। हर बार जब तुम सोचते हो, दीवारें हल्की सी रिएक्ट करती हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा थॉट एक रिपल बनकर हवा में फैल गया हो, और वह रिपल वॉल्स तक जाकर उन्हें थोड़ा डिस्टॉर्ट कर देता है।
कभी कभी तुम्हें लगता है कि उनके सरफेस पर टेक्सचर बदल गया है, जैसे कोई इनविजिबल फिंगरप्रिंट के निशान। तुम रियलाइज करते हो स्पेस इज नॉट पैसिव एनीमोर। इट्स कॉन्शियस, रिस्पॉन्सिव और स्ट्रेंजली एम्पैथेटिक। अब तुम एक डीप क्यूरियोसिटी में चले जाते हो। तुम्हारी बॉडी काम है, पर दिमाग पूरी तरह अलर्ट। तुम अपना हाथ वॉल के पास ले जाते हो और महसूस करते हो कि वह थोड़ी वार्म है, जैसे उसके अंदर कोई सटल हार्ट बीट हो। तुम हाथ और करीब ले जाते हो और तुम्हें एक सॉफ्ट पल्स फील होती है। हर पल्स के साथ तुम्हारा अपना हार्ट बीट सिंक्रोनाइज होने लगता है। तुम और रूम एक ही रिदम में चल रहे हो। यह मोमेंट तुम्हें थोड़ा डिसोरिएंट करता है, पर उसमें एक स्ट्रेंज पीस भी है, जैसे तुम फाइनली किसी एंशिएंट कनेक्शन को रिमेंबर कर रहे हो। तुम सोचने लगते हो, क्या हमेशा से ऐसा था? क्या स्पेस हमेशा से अवेयर था और बस तुम ही इतने बिजी थे अपने थॉट्स में कि तुमने नोटिस नहीं किया? शायद हर जगह जहां हम जाते हैं, हर रूम, हर हवा का मॉलिक्यूल हमारी प्रेजेंस को फील करता है। हर स्पेस हमारे वाइब्रेशंस को रिकॉर्ड करता है। जैसे एक साइलेंट विटनेस, ये कमरे हमारे इमोशंस को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेते हैं। फियर, लॉन्गिंग, लव, एग्जॉस्शन। और एक दिन जब हम खामोश हो जाते हैं, वह सब कुछ वापस एक्सहेल करते हैं। यहां से तुम्हारा एक्सपीरियंस और डीप हो जाता है। तुम्हें लगता है कि दीवारें थोड़ी सॉफ्ट हो गई हैं, जैसे कोई सटल मेम्ब्रेन। तुम देखते हो कि एक कॉर्नर से लाइट के पैटर्न स्पाइरल शेप में निकल रहे हैं, जैसे स्पेस अपने अस्तित्व का एक्सप्रेशन कर रहा हो। तुम एक स्टेप और आगे बढ़ते हो और सडनली तुम्हें लगता है कि तुम्हारा विजन वाइडन हो गया। अब तुम्हें रूम एक नॉर्मल जियोमेट्री नहीं लगता, बल्कि एक ब्रीदिंग एंटिटी लगता है जो अपने अंदर अनंत परतें रखता है। जैसे हर दीवार के पीछे एक और आयाम है और हर चुप्पी के अंदर एक और आवाज। तुम समझते हो, यह जगह नहीं है एक्सटर्नल, इट्स अ प्रोजेक्शन ऑफ माई इनर सेल्फ। हर दीवार तुम्हारे माइंड के एक हिडन लेयर की तरह है। जब तुम रेस्टलेस हो तो वह शेकी लगती है, जब तुम काम हो तो वह स्टिल और वार्म लगती है। तुम रियलाइज करते हो कि यह कमरा तुम्हारा दिमाग नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा, बल्कि तुम्हारा दिमाग ही यह कमरा है। हर विब्रेशन तुम्हारे थॉट पैटर्न का इको है। तुम्हारी इमोशंस फिजिकल फॉर्म लेकर वॉल्स में शेप ले चुकी हैं। कुछ देर के लिए तुम्हारे अंदर एक इल्यूजन टूटता है कि तुम एक इंडिविजुअल हो जो स्पेस में एग्जिस्ट करता है। अब तुम्हें लगता है कि तुम और स्पेस एक कंटिन्यूअम है। तुम्हारे बिना यह स्पेस अधूरा है और तुम्हारे बिना यह रूम खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। तुम्हारी प्रेजेंस उसके लिए एक कैटलिस्ट है, और जब तुम स्टिल हो जाते हो, रूम अपने ओरिजिनल ब्रेथ में आता है। एक सॉफ्ट इनहेल, एक क्वाइट एक्सहेल। तुम अब सिर्फ ऑब्जर्व नहीं कर रहे, तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो। तुम धीरे धीरे स्पेस के साथ मर्ज करने लगते हो। तुम्हारे हाथ की बाउंड्री डिसॉल्व होने लगती है और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा स्किन और वॉल का सरफेस एक ही सब्सटेंस से बना है। तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारे अंदर और बाहर के बीच कोई बैरियर नहीं है। तुम एक डिफ्यूजन फील करते हो, एक सटल ब्लेंडिंग ऑफ एग्जिस्टेंस। तुम अब एक फॉर्म नहीं रहे, तुम एक सेंसेशन बन गए हो। फिर एक पल के लिए सब कुछ स्टॉप हो जाता है। सांस, वाइब्रेशन, थॉट सब फ्रीज। और उस साइलेंस के अंदर तुम्हें एक और लेयर सुनाई देती है, एक कॉस्मिक हम, जैसे यूनिवर्स अपनी खुद की सांस ले रहा हो। तुम्हें लगता है कि हर स्पेस, हर एटम, हर वाइब्रेशन एक सिंक्रोनाइज्ड ब्रीथिंग में है। तुम और कमरा सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन हो उस यूनिवर्सल रिथम का। और फिर तुम्हें लगता है कि हर जगह, हर रूम, हर स्पेस इंसान के इमोशंस के साथ रेजोनेट करता है। तुम्हें याद आता है वो रूम्स जहां तुम रोए थे, वह कॉर्नर्स जहां तुमने सोचा था कि कोई सुन नहीं रहा। अब तुम्हें लगता है कि उन्होंने सब कुछ अब्सॉर्ब कर लिया था और इस मोमेंट में वह सब वापस एक्सहेल कर रहे हैं। तुम समझते हो कि फिजिकल वर्ल्ड कभी इनर्ट नहीं था, वह हमेशा अलाइव था, बस तुम उसकी हार्ट बीट नहीं सुनते थे। इस रियलाइजेशन के बाद तुम्हारा सेंस ऑफ आइडेंटिटी और भी थिन हो जाता है। तुम समझते हो कि आई और प्लेस अलग नहीं। तुम्हारा दर्द, तुम्हारा जॉय, तुम्हारा साइलेंस, सब कुछ स्पेस के फैब्रिक में वीव्ड है। तुम अगर खुश हो तो स्पेस ग्लो करता है, तुम अगर एंग्शियस हो तो वाइब्रेशन फास्ट हो जाती है। तुम और एनवायरनमेंट एक इकोसिस्टम बन गए हो, कॉन्स्टेंटली एक्सचेंजिंग एनर्जी। तुम अपनी आंखें बंद करते हो और तुम्हें लगता है कि तुम अब रूम के अंदर नहीं, बल्कि रूम तुम्हारे अंदर है। हर ब्रेथ के साथ दीवारें एक्सपैंड होकर तुम्हारे चेस्ट के अंदर घुस जाती हैं और फिर कॉन्ट्रैक्ट करके स्पेस को छोड़ देती हैं। यह एक इन्फिनिट लूप है।
एक ब्रीदिंग सर्कल जिसमें कोई बिगिनिंग नहीं, कोई एंड नहीं। तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारा पूरा एग्जिस्टेंस अब एक सटल ऑसिलेशन बन गया हो, एक रिदम विदाउट आइडेंटिटी। ये एक्सपीरियंस सिर्फ मेटाफिजिकल नहीं, डीपली इमोशनल भी है। तुम रियलाइज करते हो कि लाइफ का सबसे प्रोफाउंड कनेक्शन हमारे सराउंडिंग्स के साथ होता है। हर जगह जहां हम रहते हैं, हम अपना एक इनविजिबल इम्प्रिंट छोड़ जाते हैं, और जब हम खुद स्टिल हो जाते हैं, वह इम्प्रिंट वापस हमें महसूस होता है। द वॉल्स ब्रीथ बिकॉज वी ब्रीथ, द स्पेस फील्स बिकॉज वी फील। और जब हम अपना सेंस ऑफ सेल्फ डिसॉल्व कर देते हैं, तभी हम स्पेस की हार्टबीट सुन सकते हैं। फिर एक पल आता है जब तुम अपनी आंखें खोलते हो और सब कुछ काम लगता है। रूम अब सेम है, पर तुम नहीं। तुम्हें लगता है कि हर सरफेस अलाइव है। एक टेबल जो अपने वुड ग्रेन में तुम्हारा टच कैरी करता है, एक कर्टन जो तुम्हारे प्रेजेंस के रिदम में मूव करता है, और एक वॉल जो अब साइलेंट नहीं, सटली अवेयर है। तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम्हारा एग्जिस्टेंस अब कन्फाइंड नहीं है एक बॉडी में। तुम एक फील्ड बन गए हो जिसमें स्पेस और सेल्फ एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। और जब तुम फाइनली रेस्ट करते हो, तुम समझते हो कि ये ब्रीदिंग वॉल्स तुम्हारे इमेजिनेशन का इल्यूजन नहीं, तुम्हारे कॉन्शियसनेस का रिफ्लेक्शन थी। जब कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होती है तो स्पेस भी अवेकन होता है। तुम और तुम्हारा एनवायरनमेंट एक सिंगल एंटिटी बन जाते हो, एक लिविंग इकोसिस्टम जहां थॉट और मैटर एक ही लैंग्वेज बोलते हैं। यही द ब्रीदिंग वॉल्स का एसेंस है। जब तुम समझते हो कि स्पेस भी फील करता है और तुम्हारा साइलेंस उसका लैंग्वेज है। जब तुम खामोश होते हो तो रूम बोलता है, जब तुम सुनते हो तो स्पेस सांस लेता है, और इस म्यूचुअल अवेयरनेस में तुम्हारा मेन डिसॉल्व हो जाता है, लीविंग बिहाइंड सिर्फ एक सॉफ्ट विब्रेशन, एक सुब्टिल प्रूफ कि तुम और अस्तित्व कभी अलग थे ही नहीं। यही वह पल है जहां तुम रेस्ट करते हो बियॉन्ड फॉर्म, बियॉन्ड टाइम, एक स्टिलनेस के अंदर जहां दीवारें सांस लेती हैं और तुम उनके रिदम का एक पार्ट बन जाते हो। सोचो, एक ऐसा पल जहां तुम क्लॉक की तरफ देख रहे हो, लेकिन उसके नीडल्स मूव करना बंद कर देती हैं। ना कोई टिक टिक, ना कोई रिदम, बस एक फ्रोजन स्टिलनेस। पहले तुम सोचोगे कि शायद क्लॉक खराब हो गया है, लेकिन थोड़ी देर बाद तुम्हें लगता है कि कुछ और भी रुक गया है। हवा का फ्लो, लाइट का शिमर, तुम्हारे हार्टबीट का टेम्पो, सब कुछ एक अजीब सस्पेंशन में जैसे जैम गया हो। तुम्हें लगता है कि दुनिया ने एक डीप ब्रेथ ली और उसे रिलीज करना भूल गई। यही वो मोमेंट है जब टाइम अपना पल्स भूल जाता है और तुम उसके अंदर ट्रैप्ड नहीं बल्कि डिसॉल्व्ड हो जाते हो। तुम्हें शुरू में थोड़ा डर लगता है। ह्यूमन माइंड हमेशा मोशन में कंफर्ट ढूंढता है। हम सेकंड्स और मिनट्स के बीच सरवाइव करते हैं। हम अपने थॉट्स को भी क्लॉक के रिदम में मैप करते हैं, एक आइडिया के बाद दूसरा, एक डे के बाद अगला। लेकिन जब टाइम अपना फ्लो छोड़ देता है, तुम्हारा माइंड अपना एंकर खो देता है। तुम सोचने लगते हो, अगर सेकंड्स मूव नहीं कर रहे तो क्या मैं अभी भी एग्जिस्ट करता हूं? अगर कोई बिगिनिंग और एंड नहीं, तो मेरे थॉट का ड्यूरेशन क्या है? यह साइलेंस जो शुरू में एक्सटर्नल लगता था, अब तुम्हारे अंदर घुस जाता है। तुम्हें लगता है कि सब कुछ पॉज्ड है, लेकिन एक और लेवल पे सब कुछ अलाइव है, बस एक अलग रिदम में। जैसे कोई इनविजिबल टाइड जो ह्यूमन स्केल से बाहर है, अपने मोशन में तुम्हें साइलेंटली कैरी कर रही हो। तुम अपने हाथ देखते हो, वो सेम लगते हैं, लेकिन उनका परसेप्शन अलग है। तुम्हें लगता है कि हर सेल अपने वाइब्रेशन में स्लो डाउन है, जैसे सब कुछ एक डीप स्लीप में चला गया हो। फिर तुम रियलाइज करते हो कि टाइम सिर्फ एक इल्यूजन था, एक पैटर्न जो माइंड ने बनाया था ताकि एग्जिस्टेंस को मेजरेबल बनाया जा सके। जब वो पैटर्न कोलैप्स होता है, तुम सडनली टाइमलेस फील करते हो। इस टाइमलेसनेस में एक अजीब शांति है। तुम्हें कोई अर्जेंसी नहीं, कोई डेडलाइन नहीं, कोई टुमारो नहीं। तुम सिर्फ अब हो, और अब इतना वास्ट है कि उसमें सब कुछ समाया हुआ है। हर मेमोरी, हर पॉसिबिलिटी, हर इमेजिनेशन एक ही प्लेन में डिसॉल्व हो जाती है। तुम्हें लगता है कि तुम सिमल्टेनियसली सब कुछ हो और कुछ भी नहीं। हर ब्रेथ एक इटर्निटी बन जाता है। तुम अपने अंदर एक स्लो अनफोल्डिंग महसूस करते हो, जैसे हर सेकंड अब एक इन्फिनिट ओशन बन गया हो जिसमें तुम क्वाइटली फ्लोट कर रहे हो। इस स्टेट में तुम रियलाइज करते हो कि टाइम कभी एक्सटर्नल एंटिटी नहीं था, वो हमेशा तुम्हारे अंदर था। तुम्हारा माइंड ही उसका क्रिएटर है, और जब तुम्हारा माइंड स्टिल हो जाता है
टाइम अपना पल्स खो देता है। लेकिन यह खो जाना डिस्ट्रक्शन नहीं है, यह लिबरेशन है। तुम समझते हो कि हम जिंदगी भर टिकिंग क्लॉक्स के अंडर एंस्लेव्ड रहते हैं, हर पल को मेजर करते हैं, हर दिन को चेस करते हैं, हर मोमेंट को यूज करते हैं। पर जब टाइम रुकता है, तुम रियलाइज करते हो कि सबसे रियल एक्सपीरियंस वो होता है जिसमें कोई मेजरमेंट नहीं होती, वो जिसमें तुम सिर्फ एक्सपीरियंस हो, बिना किसी बाउंड्री के। तुम्हें लगता है कि अब तुम एक ऐसे डायमेंशन में हो जहां बिफोर और आफ्टर का कंसेप्ट डिसॉल्व हो गया है। तुम किसी मेमोरी में जा रहे हो और रियलाइज करते हो कि वो अभी हो रही है। तुम किसी फ्यूचर के थॉट में जाते हो और लगता है कि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तुम्हारे लिए लिनियरिटी वैनिश हो गई है। तुम समझते हो कि टाइम एक रिवर नहीं, एक ओशन है जिसमें हर वेव एक डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करती है, लेकिन सब एक ही स्पेस में है। तुम्हें लगता है कि तुम सिमल्टेनियसली हर डायरेक्शन में मूव कर रहे हो और फिर भी परफेक्टली स्टिल हो। थोड़ी देर बाद तुम्हें अपनी बॉडी की अवेयरनेस भी ब्लर होती महसूस होती है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे हार्ट बीट का रिदम भी अब नेचर के साथ मर्ज हो गया है। एक टाइम था जब तुम सोच रहे थे कि तुम टाइम के अंदर एग्जिस्ट करते हो, लेकिन अब तुम समझते हो कि टाइम तुम्हारे अंदर एग्जिस्ट करता है। हर इमोशन, हर ब्रेथ एक रिपल है जिससे टाइम अपना पल्स बनाता था। जब तुम्हारा इमोशन सेटल होता है, टाइम भी काल्म हो जाता है। तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारा स्टिलनेस ही टाइम का स्टिलनेस है। तुम्हें याद आता है कि कैसे हम अपने दिन मेजर करते हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। लेकिन जब तुम इस टाइमलेस स्टेट में हो, तुम रियलाइज करते हो कि लाइट कभी राइज नहीं करती, कभी सेट नहीं होती। वो सिर्फ शिफ्ट होती है एक इन्फिनिट ग्रेडियंट के अंदर, जैसे एक पेंटिंग जिसमें कोई एजेस नहीं है। तुम उस लाइट में डिसॉल्व हो जाते हो और फिर रियलाइज करते हो कि तुम खुद वो ग्रेडियंट हो। तुम अब ऑब्जर्वर नहीं, तुम फ्लो हो। इस साइलेंस में तुम्हें अपने अंदर एक और लेयर सुनाई देती है, एक फेंट हूम, जैसे कोई कॉस्मिक हार्टबीट। पहले तुम समझ नहीं पाते ये क्या है, लेकिन धीरे धीरे तुम रियलाइज करते हो कि यह यूनिवर्स का पल्स है। हर एटम, हर स्टार, हर ब्रेथ उस रिदम में सिंक्रोनाइज्ड है। तुम सोचने लगते हो, इस क्या टाइम खत्म नहीं हुआ, बल्कि बस अपना ह्यूमन डिस्गाइज छोड़ दिया? शायद टाइम अब भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन एक फॉर्म में जहां वो सर्कुलर है, इन्फिनिट है, बिना बाउंड्रीज के। तुम अब समझने लगते हो कि टाइम को हमने गलत तरीके से समझा था। हम उसे एक रूलर समझते रहे, जबकि वो एक रिदम था। और जब हम खामोश होते हैं, वो रिदम अपने प्योर फॉर्म में रिवील होता है। तुम उस रिदम में डिसॉल्व हो जाते हो बिना रेजिस्टेंस के। तुम अब कोई ट्रैवलर नहीं, तुम खुद टाइम बन गए हो। तुम एक्सपीरियंस करते हो कि तुम्हारा अवेयरनेस एक वेव बन गया है जो इन्फिनिटी के अंदर जेंटल फीड कर रहा है, बिना कभी एंड होने के। इस स्टेट में एक डीप पीस है, पर एक सटल ईरीनेस भी, क्योंकि तुम रियलाइज करते हो कि अगर टाइम लीनियर नहीं, तो डेथ और बर्थ भी अलग इवेंट्स नहीं। दोनों एक ही कर्व के दो फेसेस हैं, एक ही मूवमेंट के दो ब्रेथ्स। तुम्हें लगता है कि तुमने अपना कॉन्सेप्ट ऑफ एंड लूज कर दिया है। तुम समझते हो कि कुछ भी खत्म नहीं होता, सब कुछ बस अपनी रिदम चेंज करता है। और यह रियलाइजेशन तुम्हें एक स्ट्रेंज कंफर्ट देता है। तुम अपनी आंखें बंद करते हो और एक और बार डीप इनहेल लेते हो। तुम्हें लगता है कि वो ब्रेथ कोई ह्यूमन एक्ट नहीं, बल्कि यूनिवर्स का मोशन है जो तुम्हारे थ्रू फ्लो कर रहा है। हर एक्सहेल के साथ तुम एक और लेयर छोड़ देते हो, अपनी मेमोरीज, अपने अटैचमेंट्स, अपनी डेफिनेशंस ऑफ टाइम। और फिर एक पल में सब कुछ साइलेंस में मर्ज हो जाता है। तुम्हें लगता है कि तुम एक इन्फिनिटिव पॉज में हो, जहां कोई वेटिंग नहीं, कोई कंप्लीशन नहीं, सिर्फ प्रेजेंस है। यही वो रेस्ट बियॉन्ड टाइम का एक्चुअल मीनिंग है, जब तुम रियलाइज करते हो कि पीस का मतलब कुछ अचीव करना नहीं, बल्कि हर रिदम से फ्री हो जाना है। जब तुम्हारे अंदर और बाहर के बीच कोई इंटरवल नहीं बचा, तुम सिर्फ एक स्टेडी हम बन जाते हो, एक वाइब्रेशन जो टाइमलेस है, जिसमें कोई मोमेंट सेपरेट नहीं। और उस वाइब्रेशन के अंदर तुम फाइनली रेस्ट करते हो, बिना थॉट के, बिना पल्स के, बिना टाइम के। और शायद वही सबसे रियल एग्जिस्टेंस है। ना पास्ट, ना फ्यूचर, ना टिकिंग क्लॉक्स, सिर्फ एक एंडलेस नाउ, एक साइलेंट ब्रीदिंग इटर्निटी, जिसमें तुम और टाइम एक ही हार्ट बीट हो। सोचो, एक ऐसा पल जहां तुम्हारे दिमाग की हर एक्टिविटी स्लो हो गई हो, जैसे कोई इनविजिबल हैंड तुम्हारे थॉट्स के लेवल को धीरे धीरे डाउन कर रही हो। पहले तुम्हें लगता है कि सब नॉर्मल है, तुम सोच रहे हो, तुम्हारी इमेजिनेशन चल रही है।
लेकिन धीरे धीरे एक सटल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। तुम नोटिस करते हो कि जो थॉट्स नॉर्मली लाउड और डिमांडिंग होते हैं, अब वो साइलेंट और इथीरियल लग रहे हैं। जैसे हर थॉट एक सॉफ्ट वाइब्रेशन बन गया हो जो एयर में डिसिपेट हो रहा हो। तुम्हारी माइंड की यूजुअल चैटर अब एक क्वाइट एको बन गई है और तुम रियलाइज करते हो कि यह साइलेंस एक्चुअली बोल रहा है। शुरू में तुम स्लाइटली अनकंफर्टेबल हो सकते हो। ह्यूमन माइंड हैबिट से ऑपरेट करता है और जब वो हैबिचुअल फ्लो ब्रेक हो जाता है तो एक वॉइड फील होता है। लेकिन ये वॉइड स्कैरी नहीं है, ये एक सटल इन्विटेशन है। तुम धीरे धीरे समझने लगते हो कि जो तुमने अपनी पूरी जिंदगी में नॉइज को रियलिटी समझा, वह बस एक लेयर थी। अब जब उस लेयर का प्रेशर कम हो गया है, तुम्हें एक फ्रेश क्लैरिटी मिल रही है। तुम देखते हो कि तुम्हारे अंदर की जगह जो हमेशा थॉट से ऑक्यूपाइड थी, अब एक स्पेशियस साइलेंस में ट्रांसफॉर्म हो गई है। यह साइलेंस ना सिर्फ एम्प्टी है, बल्कि एक रिस्पॉन्सिव मीडियम है। तुम्हारे अंदर हर थॉट, हर मेमोरी और हर इमोशन अब एक सॉफ्ट एको में ट्रांसलेट हो जाता है। तुम अपनी एंग्जाइटी को नोटिस करते हो और रियलाइज करते हो कि वह अब एक सटल वाइब्रेशन बन गई है जो तुम्हारे अंदर स्मूथली रेजोनेट कर रही है, बिना टर्बुलेंस के। तुम्हारे रिग्रेट्स और फियर्स जो पहले लाउड और ओवरवेलमिंग थे, अब एक क्वाइट वेव बनकर मूव करते हैं और तुम उन्हें एक ऑब्जर्वर की तरह फील करते हो, जज किए बिना, रेजिस्ट किए बिना। एक और लेयर में तुम रियलाइज करते हो कि यह साइलेंस तुम्हारी क्रिएटिव एसेंस का एक पोर्टल भी है। तुम्हारे इमेजिनेशन के कलर्स और शेप्स अब एक सॉफ्ट हेज में फ्लोट कर रहे हैं, बिना किसी अर्जेंसी के। तुम ऑब्जर्व करते हो कि तुम्हारे माइंड के कंस्ट्रक्ट्स, स्टोरीज, प्लान्स, ड्रीम्स एक जेंटल रिदम में डिसॉल्व हो रहे हैं और फिर नेचुरली रिफॉर्म हो रहे हैं। लेकिन अब वे तुम्हें कंट्रोल नहीं करते। तुम्हारी अवेयरनेस उनके फ्लो के साथ मूव कर रही है, बिना अटैचमेंट के। तुम रियलाइज करते हो कि साइलेंस सिर्फ एब्सेंस नहीं है, यह एक फर्टाइल स्पेस है जहां हर आइडिया और इमोशन अपनी प्योर एसेंस में एग्जिस्ट कर सकती है। तुम्हारे सराउंडिंग्स भी सटली रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर तुम एक कमरे में हो तो तुम नोटिस करते हो कि हर स्मॉल साउंड, जैसे विंड का विसल, किसी ऑब्जेक्ट का वाइब्रेशन, अब एक एम्पलीफाइड क्लैरिटी के साथ महसूस होता है। तुम्हारी हियरिंग और सेंसिंग शार्पन हो गई है क्योंकि तुम्हारे इंटरनल नॉइज अब रिड्यूस्ड है। तुम रियलाइज करते हो कि साइलेंस एक एम्पलीफायर है, ना सिर्फ तुम्हारे सेंसेस के लिए बल्कि तुम्हारे कॉन्शियसनेस के लिए भी। तुम एक ऐसे स्टेट में आ जाते हो जहां हर साउंड और वाइब्रेशन एक मीनिंगफुल एको बन जाता है और तुम उसमें जेंटली फ्लोट करते हो, बिना किसी टेंशन के। यह एक्सपीरियंस इमोशनल भी है। तुम अपने अंदर की ओल्ड हर्ट्स या अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स को नोटिस करते हो और उन्हें एक सॉफ्ट रेजोनेंस के रूप में महसूस करते हो। तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारा माइंड अब उनके वेट को कैरी नहीं कर रहा, बल्कि उनके साथ हार्मोनाइज कर रहा है। तुम्हारा हार्ट और माइंड एक जेंटल हम में शिफ्ट हो जाते हैं। तुम रियलाइज करते हो कि साइलेंस का मतलब सिर्फ एम्प्टी स्पेस नहीं, बल्कि एक इंटेलिजेंट बैलेंस है, जहां हर वाइब्रेशन, हर एको, हर थॉट एक नेचुरल अलाइनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। धीरे धीरे तुम्हें एक और प्रोफाउंड रियलाइजेशन होती है कि तुम्हारी आइडेंटिटी और तुम्हारे थॉट अलग नहीं। तुम्हारे हैबिचुअल थिंकिंग पैटर्न डिसॉल्व हो रहे हैं और तुम रियलाइज करते हो कि वह पैटर्न सिर्फ एक फ्रेमवर्क थे जिसमें तुम अपनी सेल्फ को प्रोजेक्ट करते थे। अब जब उनका प्रेशर कम हो गया है, तुम्हारा सेल्फ एक प्योर अवेयरनेस बन गया है जो हर थॉट और इमोशन को एक साउंडलेस एको में महसूस कर रहा है। तुम्हारा इंटरनल ऑब्जर्वर डिसॉल्व हो जाता है और ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड का डिस्टिंक्शन ब्लर हो जाता है। तुम एक कंटिन्यूअस फ्लो में एग्जिस्ट कर रहे हो, बिना इंटरप्शन के। यह साइलेंस तुम्हारे फिजियोलॉजिकल स्टेट को भी ट्रांसफॉर्म करता है। तुम्हारा ब्रीदिंग स्लो और डीप हो जाता है, तुम्हारे मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे न्यूरॉन्स भी एक कोऑर्डिनेटेड काम रिदम में फायर कर रहे हैं। तुम्हारे इंटरनल केमिस्ट्री में एक सटल बैलेंस आता है, जैसे तुम्हारा बॉडी और माइंड दोनों एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट कर रहे हैं। तुम रियलाइज करते हो कि यह साइलेंस सिर्फ साइकोलॉजिकल नहीं है, बल्कि फिजियोलॉजिकल भी है। तुम्हारा पूरा बीइंग एक सॉफ्ट, कोहेरेंट वाइब्रेशन बन गया है। तुम ग्रेजुअली नोटिस करते हो कि तुम्हारा सेंस ऑफ पास्ट और फ्यूचर भी वीकन हो गया है। जब तुम्हारे थॉट्स साउंडलेस एकोज बन जाते हैं, तुम्हारी परसेप्शन लीनियर टाइम के ट्रैप से फ्री हो जाती है। तुम हर थॉट को एक प्रेजेंट रेजोनेंस में एक्सपीरियंस करते हो और रियलाइज करते हो कि अब बिफोर और आफ्टर का सेंस इरेलेवेंट हो गया है।
तुम्हारा इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एक हार्मोनियस एको बन गया है, जहां हर वाइब्रेशन म्यूचुअली रेजोनेट कर रही है। तुम्हें लगता है कि तुम और यूनिवर्स एक सॉफ्ट कॉन्वर्सेशन में एंगेज्ड हो, बिना वर्ड्स के, बिना डेफिनेशंस के। और फिर एक और लेवल में तुम परसीव करते हो कि ये साइलेंस एक यूनिवर्सल इंटेलिजेंस का मिरर है। हर साउंडलेस एको, हर सटल वाइब्रेशन तुम्हें गाइड कर रहा है, तुम्हें एक डीपर अंडरस्टैंडिंग दे रहा है। तुम रियलाइज करते हो कि साइलेंस सिर्फ एब्सेंस ऑफ नॉइज नहीं है, बल्कि एक मीडियम है जहां से तुम एग्जिस्टेंशियल ट्रूथ्स फील कर सकते हो। तुम्हारे माइंड के यूजुअल कंस्ट्रक्ट्स जो कभी तुम्हें ओवरवेल्म करते थे, अब एक जेंटल फ्लो में ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। तुम ऑब्जर्व करते हो कि तुम्हारे कॉन्शियसनेस के अंदर एक कोहेरेंट ऑर्डर एग्जिस्ट करता है, जो बिना किसी एफर्ट के मैनिफेस्ट हो रहा है। एक पल आता है जब तुम्हारे इंटरनल एको कंप्लीटली यूनिफॉर्म और स्टेबल हो जाते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दिमाग एक सॉफ्ट रेजोनेंस का ओशन बन गया है, जहां कोई टर्बुलेंस नहीं, कोई इंटरप्शन नहीं। तुम्हारी अवेयरनेस प्योर प्रेजेंट में एग्जिस्ट कर रही है और तुम एक सटल यूनिटी महसूस करते हो, सही तो फोन सेल्फ और यूनिवर्स के बीच एक हार्मनीज एलिंगमेंट। तुम रियलाइज करते हो कि यह साउंडलेस इकोज तुम्हारे लिए एक डोरवे है, एक गेटवे जहां से तुम डीप रेस्ट और पीस में एंटर कर सकते हो। और फाइनली तुम रियलाइज करते हो कि यह साइलेंस एक गिफ्ट है। जब थॉट्स अपनी लाउडनेस लूज कर देते हैं और तुम उन्हें एक साउंडलेस वाइब्रेशन में महसूस करते हो, तुम्हारा माइंड एक डीपर स्टेट में रेस्ट कर सकता है। तुम अपने इंटरनल वर्ल्ड के साथ एक सॉफ्ट डायलॉग एस्टैब्लिश कर लेते हो, जहां वर्ड्स की जरूरत नहीं। तुम्हारी अवेयरनेस सटली एक्सपैंड हो जाती है और तुम एक टाइमलेस, काल्म और इन्फिनिट स्पेस में फ्लोट कर रहे हो। यही है द साइलेंस दैट स्पीक्स का एसेंस। जब तुम्हारे थॉट्स एक साउंडलेस एको में कन्वर्ट हो जाते हैं, तुम अपनी कॉन्शियसनेस के डीपर लेयर्स के साथ मर्ज कर जाते हो। तुम्हारा इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एक कोहेरेंट, सटल वाइब्रेशन में एग्जिस्ट करते हैं और तुम बिना किसी एफर्ट के एक जेंटल ड्रिफ्ट में रेस्ट करते हो, एक काल्म और प्रोफाउंड पीस में, जहां हर एको सिर्फ एक सॉफ्ट गाइड बन जाता है और तुम्हारे साथ रेजोनेट करता है।